नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2018 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग 2017 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का या कि डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका विजन क्या है? इसका विजन है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। ठीक है, आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया है। इस तरह का कुछ है लक्ष्य हम लोगों का? नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करेंगे तो हमारा 2 ऑप्शन तो गया, तो हम 50-50 पर आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों का दिया है, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया है, हमारे अनेक गांव को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लगाना। हाँ, ये सब है ताकि हम इंटरनेट की तरफ आगे बढ़ें, ताकि हम डिजिटल इंडिया बना सकें। इसका यह भी भाग हो सकता है कि आप देखते होंगे कि जो डिजिटल मनी है वह भी इसका एक भाग हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, केवल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। तो ये सभी को पता होता है। आइए देखते हैं। पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है, मोबाइल फ़ोन प्रचालन, इसका उपयोग कर सकते हैं हम। बैंकिंग प्रचालन में भी कर सकते हैं, पावर ग्रिडों का नियंत्रण करने में भी कर सकते हैं। तो तीनों ही हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हमारा विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। आइए पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसे नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन भी कहा जाता है। यह इसरो द्वारा विकसित एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। इसे भारत के साथ साथ इसकी सीमाओं से जुड़े 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं की सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। पहला, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस सभी उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है। दूसरा, प्रतिबंधित सेवाएं, यह केवल अधिकृत उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाती हैं। ठीक है, IRNSS सिस्टम से प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 मीटर से बेहतर स्थिति सटीकता प्रदान करने की उम्मीद है। ठीक है, वर्तमान में इसमें लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7 सक्रिय उपग्रह शामिल हैं। ठीक है, 3 उपग्रह भू-स्थैतिक कक्षा में हैं, 4 उपग्रह झुकी हुई भूतुल्यकालिक कक्षा में हैं। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के कुछ अनुप्रयोग स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग और बड़े प्रबंधन, मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण, सटीक समय मानचित्रण, बायोडेटिक डेटा कैप्चर, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आइए अपना स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला दिया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की तुल्यकाली कक्षा में 3 उपग्रह और भूतुल्यकाली कक्षा में 4 उपग्रह हैं। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया था, स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। तो 5,500 वर्ग किलोमीटर तक नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, 1,500 किलोमीटर तक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया है, 2019 के मध्य तक भारत की संपूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचार प्रणाली होगी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है और पूछा है, उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षिता के सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन कौन से हैं जिसकी प्रायः समाचार माध्यमों से विवेचना होती है। ठीक है, आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ये उन्होंने कहा था, सही है।
दूसरा दिया है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और तीसरा दिया है पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इनके इस नियम को पढ़ लीजिएगा। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाले शब्द, और दूसरी तरफ दिया है इनका किस विषय से संदर्भ होता है, ये दिया है, ठीक है। तो और पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है। आइए इस प्रश्न से हम यह भी देखेंगे कि कैसे कहीं कहीं एलिमिनेशन मेथड और थोड़ा सा लॉजिक अगर हो तो हम आंसर निकाल कर सामने ला सकते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है बेल सेकंड प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में किया जाता है। तो ये मुझे नहीं आ रहा था उस वक्त जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, ठीक है। दूसरा दिया है इसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा, तो ये हो सकता है कि आ रहा हो, लेकिन मान लीजिए आपको यह भी अगर नहीं आ रहा तो देखिए तीसरा दिया है क्रिप्सर कैस9 कण भौतिकी, तो ये आपको पता होगा कि ये एक कैंची है जो जीन को काटने के लिए काम में आता है। तो इसी से हमारा ऑप्शन निकल के आ जाएगा कि हमारा विकल्प हो जाएगा बी, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आपको नॉलेज हो तो आप आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। दिया है जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थप्पी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल जाता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकालते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रिया आदेश देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और एसी मशीनें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे जाने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव करती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भी भेज सकती है। तो यह किसके बारे में बात कर रहा है, यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी, ठीक है। आप इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है। आप 3D मुद्रण के बारे में जानते होंगे, इसे डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइए अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है जैव इलेक्ट्रॉनिकीकरण के निर्माण में, यह भी सही है। और तीसरा दिया है ऑटोमेटिक उद्योग में, यह भी सही है। और चौथा दिया है पुनर्निर्माणकारी शल्यकर्म में, सही है। और पांचवा दिया है दत्त यानी कि डेटा संसाधन प्रौद्योगिकियों में, यह भी सही है। हमारा विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है भारत में उपग्रह विमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। आजकल भारत बहुत सारे उपग्रह को विमोचित कर रहा है, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, कभी भी आप इसे करंट अफेयर में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है PSLV से वे उपग्रह विमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोग होते हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रह को विमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। GSLV जो होता है वो भारी भरकम चीज़ को ले जाता है, जैसे चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है PSLV द्वारा विमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये भी उसी तरह से घूमते हैं जैसे कि अगर हम GSLV से भेजें तो घूमेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है GSLV Mark 3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और द्वितीय चरण में ठोस रॉकेट मोटरों तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव्य रॉकेट वाहनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोगों का गलत है, क्योंकि जो GSLV Mark 3 है इसमें 3 चरण होते हैं। पहला ठोस बूस्टर होता है, दूसरा चरण तरल होता है और तीसरा चरण जो होता है वो क्रायोजेनिक इंजन होता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा।
अगर हम बात करें पीएसएलवी की, तो पीएसएलवी में 4 चरण होते हैं, ठीक है। आप जीएसएलवी, पीएसएलवी, चंद्रयान, चंद्रयान 2, मार्स ऑर्बिटर, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। आप अगर करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 इसमें छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा पादप रोग फैलाता है, ठीक है। पहले देखिए, पक्षी, यह भी फैलाती है। आपको पता है कि मक्खी कहीं गंदगी पर बैठी और आके फिर आदमी की थाली पर बैठी तो उससे रोग फैल सकते हैं। दूसरा दिया है कि उड़ती धूल, यह भी सही है। तीसरा दिया है वर्षा, यह भी सही है। और चौथा दिया है बहती हवा, यह भी सही है। तो हमारा सभी विकल्प सही है, ठीक है। ये सभी पादप रोग के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यूपीएससी 2018 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2019 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।